नमस्कार, प्रणाम, हरे कृष्णा। टीम लव गोविंदास की तरफ से आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमें आगे बढ़ने से क्या रोकता है? मन? नहीं, आज हम उस शत्रु को पहचानते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। एक समुद्री जीव वैज्ञानिक ने एक प्रयोग के दौरान बड़े टैंक में एक शार्क को डाला। थोड़ी देर बाद उसमें कुछ चारा मछलियां डाल दी। उन्हें देखते ही शार्क मछली बिजली की गति से तैरते हुए उनके पास गई, उन पर हमला किया और उन्हें खा लिया। वैज्ञानिक ने कुछ और चारा मछलियां, बेट फिशेस, डाली और मिनटों में वे भी शार्क का आहार बन गईं। अब वैज्ञानिक ने एक कांच का मजबूत, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया और टैंक को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग में शार्क थी और दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछलियां डाल दी। ट्रांसपेरेंट कांच के टुकड़े से शार्क चारा मछलियों को देख सकती थी। उन्हें देखते ही वे हमला करने पहुंची, परंतु उस पारदर्शी मजबूत टुकड़े के कारण असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक डिवाइडर को पार करने का प्रयास करती रही, पर असफल रही। अंततः थक हार कर उसने हमला करना ही छोड़ दिया और टैंक में अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद उस वैज्ञानिक ने कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने फिर कभी चारा मछलियों पर हमला नहीं किया। क्यों? क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक, इमेजिनरी डिवाइडर, उसके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकती थी। क्या अब उसका मन चारा मछलियां खाने का नहीं था या खा खा कर मन भर गया था? नहीं, क्योंकि अब उसकी आंखें उनकी ओर काल्पनिक विभाजक के कारण आकर्षित नहीं हो रही थी। उसने सोच लिया था कि ये मछलियां उसे नहीं मिलेंगी, इसलिए उसने प्रयास करना ही छोड़ दिया था। हाथी का छोटा बच्चा होता है ना, उसे लोहे की रस्सी से बांधा जाता है क्योंकि वह भरसक प्रयास करता है अपने आप को मुक्त करने का। परंतु वही हाथी जब बड़ा हो जाता है, उसे एक खूंटे से पतली सी रस्सी से बांधा जाता है। वो 6000 किलो 7 टन का हाथी खूंटा तो क्या पूरे पेड़ को उखाड़ने की शक्ति रखता है, परंतु वह प्रयास नहीं करता। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? क्योंकि वह मान लेता है कि यही उसका जीवन है और वह प्रयास करना छोड़ देता है। जब महारथी अर्जुन ने, जो हजारों सेनाओं का दमन करने की शक्ति रखते थे, सामने मुश्किलों की काल्पनिक दीवार देखी तो उन्होंने अपना प्रसिद्ध गांडीव नीचे रख दिया। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, क्लैप्यम्य मां स्मगम पाथा नेति एतव्य उपपद्यते शुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा। हे पृथापुत्र, हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की दुर्बलता, हृदय की कमजोरी को त्याग कर संघर्षों का, मुश्किलों का सामना करने के लिए खड़े हो। यह जीवन संघर्षों का मेला है। जब हम काल्पनिक विभाजक, जो असल में होता नहीं है, उसे ही जीवन का सत्य मानकर हार मान लेते हैं, तब सफलता 2 कदम दूर जाकर खड़ी हो जाती है। इस 2 कदम के फासले को काल्पनिक विभाजक या मन की कमजोरी नहीं, हमारी लक्ष्य प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा तय करती है। हमारा लगातार निरंतर प्रयास तय करता है। सफलता या असफलता, कामयाबी या नाकामयाबी में घुटने न टेकने की प्रवृत्ति तय करती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, वो क्या है जो आपको रोक रहा है और आपके पास क्या है जो आपको आगे ले जा सकता है? आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, जो असंभव को संभव बना सकती है। आपके मन को, अपनी आँखों को दृढ़ संकल्प से इमेजिनरी डिवाइडर, काल्पनिक विभाजक के भंवर से बाहर निकालिए।
इस कार्य में, इस संघर्ष में हम प्रतिपल आपका उत्साह बढ़ाते रहें। इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टीम लव गोविंदास की ओर से प्रणाम।